आरोपी आयुष के शरीर पर घाव के कोई निशान नहीं थे। यहां तक कि संघर्ष के दौरान आने वाली हल्की फुल्की कोई चोट भी नहीं थी। ये बात आरोपी की एमएलसी रिपोर्ट से पुष्ट हो रही है। दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों ने कमरे में संघर्ष की कहानी सुनाई थी। पुलिस की कहानी और एमएलसी रिपोर्ट विपरीत होने पर एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में अब समाज सेवी संगठन भी आगे आए हैं और उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश करने की मांग की है। छोटे ठाकुर हत्याकांड का पुलिस ने भले ही खुलासा कर दिया, लेकिन कमजोर इन्वेस्टिगेशन आरोपियों के लिए वरदान बनती जा रही है। इस केस का खुलासा करते हुए एएसपी अमरिंदर सिंह ने बताया था कि अनैतिक संबंध बनाने को लेकर मृतकों और आरोपी के बीच कमरे में संघर्ष हुआ था। इस दौरान आयुष को हाथ में चोट भी लगी थी। अधिकारियों के बयान के उलट आयुष नागर की एमएलसी रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर रविंद्र चंद्रावत ने बताया कि आयुष के शरीर पर कोई घाव के निशान नहीं थे। नई पुरानी किसी भी तरह की कोई चोट नहीं थी। पुलिस और डॉक्टर के बयानों का एक दूसरे से उलट होना ही इस पूरी कहानी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर उस रात कमरे में ऐसा क्या हुआ था? क्या आयुष केवल अकेला ही छोटे ठाकुर को चाकू मार रहा था या वहाँ कोई और भी था? इस मामले में अब पुलिस विभाग के लोग भी सवाल खड़े करने लगे हैं। पुलिस विभाग के लोगों का कहना है कि मृतक आरोपी तथा मृतक से जुड़े लोगों के मोबाइल में कई राजकेद हैं। नानाखेड़ा थाना पुलिस को सभी के मोबाइल जब्ती में लेने चाहिए थे। इस तरफ कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि इस लिंक पर काम होगा तो कई लोगों के नाम सामने आएंगे जो इस ब्लैकमेलिंग गिरोह के सदस्य थे। सीएसपी वंदना चौहान ने बताया कि घटनाक्रम से जुड़े सभी एंगल पर जाँच हो रही है। ब्लैकमेलिंग गिरोह की जो बात सामने आ रही है उसके भी जुटाए जा रहे हैं। कमरे से मिले जेवरात कहाँ गए? अभिषेक नगर में स्थित जिस कमरे में छोटे ठाकुर का शव मिला था वहां कुछ सोने के जेवरात भी मिले थे। ये ना तो पुलिस जब्ती में नजर आए और ना ही उनका कुछ पता चला। ऐसे में ये कहाँ है? और ये सवाल पुलिस महकमे के अंदर भी उठ रहा है। पुलिस ने कहानी बनाने में कई जगह पर कमजोरी रखी। जैसे मीडिया को बताया था कि संघर्ष के दौरान आरोपी को चोट लगी थी, लेकिन आयुष की एमएलसी इस बात को झुटलाती है। आरोपी और मृतक से जुड़े लोगों के मोबाइल जब्ती में लेना थे। इसमें कई राज छुपे हो सकते हैं। यदि हाल ही के दिनों में मृतक से जुड़े लोगों ने डाटा डिलीट किया है तो उनसे संदेह के आधार पर पूछताछ होनी चाहिए। मामले से जुड़े सभी लोगों की सीडीआर निकालनी चाहिए। कौन कौन घटना के समय संपर्क में था और उसके बाद आरोपी से कौन कौन संपर्क में आया। मृतक की सूचना देने वाले उसके दोस्त के सीसीटीवी फुटेज देखना चाहिए कि वह कब कमरे पर पहुंचा, कब कमरे से बाहर निकला तथा उसने पुलिस को कितने बजे सूचना दी थी। भारत स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव ने भी मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों शहर में ब्लैकमेलिंग का कारोबार बड़े लेवल पर चल रहा है। ऐसे मुद्दे पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इस तरह के गिरोह से जुड़े लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। जी भाई साहब, ये बताएं, अभी थोड़ा एक मामला सामने आया है, ब्लैकमेलिंग गिरोह टाइप एक शहर में चल रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है और किस तरह से आप जांच की मांग करते हैं? देखिए, लगातार अभी एक वर्ष 2020 जो बीता है वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग के साल रहा है और पुलिस से जितने भी केस आए उसमें सूक्ष्मता से जांच पुलिस ने नहीं की है। उसके दुष्परिणाम रहे कि कई युवाओं ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए। अभी एक हत्याकांड हुआ, उसमें भी ब्लैकमेलिंग का ही पर्दाफाश हुआ है। स्वर्णिम भारत मंच की तरफ से हम सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से कि इसके पीछे जो लोग हैं वो जो गिरोह बनाकर, चाहे वो सेक्स रैकेट चलाने वाले हों, चाहे ब्याज पे धंधा चलाने वाले हों, चाहे अदर कोई प्रॉपर्टी के नाम पे धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, ये बहुत ही षड्यंत्रपूर्वक लोगों को जाल में ठगते हैं। पहले भी एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का घोटाला हमारे यहाँ हुआ है जिसमें कई लोगों के लाखों रुपए भी उस प्रॉपर्टी के घोटाले में डूबे हैं। मैं पुलिस से मांग करता हूं कि जो अभी हत्याकांड हुआ है उसकी जांच नए सिरे से करते हुए जिन लोगों ने इस षड्यंत्र को रचा है उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो, तभी जाके इस तरह के गिरोह का पर्दाफाश होगा और उज्जैन महाकाल की नगरी का जो नाम बार बार कलंकित ऐसे अपराधों से हो रहा है वो निश्चित रूप से ये धुलेगा। और पुलिस को बारीकी से जब आवेदन प्राप्त होता है, या मैं निवेदन करता हूं उन सब लोगों से, जब आपके साथ कोई घटना घटती है तो आप तत्काल कोई सामाजिक संस्थाओं को या पुलिस प्रशासन को इसमें सूचित करें, उनको इन्वॉल्व करें, ताकि आपके साथ जो घटना घट रही है उसका तत्काल निराकरण हो जाए और आपके साथ जो ब्लैकमेलिंग जैसा कुकृत्य होता है वो रुके।